हेलो प्यारे बच्चों, अब आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ दो चीज़ें बता दी थी, इसको कैसे निकालना है। ठीक है बच्चों, इस पे हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद एलसीएम के कुछ एक दो और फंडामेंटल है उसको देख लेते हैं एलसीएम एचसीएफ के। इसके बाद जो आप लोगों को सबसे टफ लगता है एल्गोरिथम वो रूल देखेंगे। ठीक है बच्चों, आओ। हमने एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको बताया था। एक दो एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए जैसे देखते हैं। पहला ले लेते हैं, जैसे मैंने मान लो 64 है, ठीक है, और 64 और ले लेता हूँ 28। अगर मैं कहूँ इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए, इसका मैं कहूँ फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कैसे बताया था आपको। अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं कर पाता है 64 का, तो इसको ऐसे कर लें। 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 2 2 2 2 2 कितना बार आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं, देखते हैं 28 को। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखते हैं 28 को। इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लोग 28 का निकालते हैं। कोई बच्चा अगर डायरेक्ट निकालना चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकता है, वो आपके ऊपर है। जैसे 2 2 7 2 2 जा 4 4 7 जा 28। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब इसका एलसीएम क्या होगा, आप लोग खुद सोचिए। एलसीएम इसका होगा, एलसीएम ऑफ 64 एंड 28 क्या होगा, 2 की पावर 6, क्योंकि मैक्सिमम पावर ली जाती है एलसीएम में। ठीक है, तो 2 की पावर 6 में 2 की पावर 2 आ ही जाएगा, बचेगा क्या, 7 की पावर 1। ठीक है बच्चों, 2 की पावर 6 क्या होगा, 64 इंटू 7 क्या आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आ गया। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए। अच्छा, अब देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा। इसका एचसीएफ इसका क्या होगा, एचसीएफ इसका क्या होगा। देखिए एचसीएफ में हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे जो मिनिमम पावर वो लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जिसमें सबसे मिनिमम हम लोग पावर लेते हैं। अब देखिए जो दोनों में एकदम कॉमन, अब देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 6 है। हम लोगों को मिनिमम पावर लेना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये लेते हैं 2 की पावर 2। और क्या है, देखिए 7 होगा, कभी भी एचसीएफ में नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 7 उसमें भी रहना चाहिए।
दोनों में कॉमन होना चाहिए। समझ में आया? 7 नहीं होगा। अगर यहाँ भी 7 होता तब हो जाता, लेकिन अब यहाँ 2 की पावर 2 यानी 4 इसका HCF है। तो समझ में आया बच्चों LCM और HCF निकालने का तरीका? ठीक है, ये हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से। आप लोग धीरे धीरे समझते चलिए, आगे आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। कोई डाउट नहीं? कुछ क्वेश्चन और हम आपको कराते हैं, अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन कहिए तो आप लोगों को दे भी देंगे, आप लोग उसे सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा हमें भी पता चलता रहे कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं, इसलिए अब हम कुछ क्वेश्चन दिया करेंगे, आप लोग उसे सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग कुछ LCM HCF और कुछ का निकाल लेते हैं। थोड़े से बड़ी क्वांटिटी लेते हैं, थोड़ा सा कुछ अच्छा सीखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लेते हैं 25, 30, ले लिए 25, 30, 35 एंड 40। हम लोग 4 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 4 डिजिट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका LCM और HCF फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 25 का क्या होगा बच्चों? अब बताइए, कोई अगर इसको निकालना चाहे तो ऐसे निकालेगा, लेकिन ऐसे निकालने में थोड़ा टाइम जाएगा। आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग कैलकुलेशन में अच्छा करिए। यहाँ देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। इसको और कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। इसको हमने ऐसे लिख दिया 5 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग लिखते हैं 30। 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 30 को हम लोग लिखेंगे 2 3 5। ठीक है बच्चों, देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। ठीक है बच्चों, अब आते हैं 35 देखते हैं। 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 5 × 7, और तो कुछ नहीं लिख पाएंगे, 5 7 पावर 1। आता है 40। 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 5 ज़ा 40। ठीक है बच्चों, आइए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका LCM भी बताना और HCF भी बताना। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसका LCM और HCF कैसे होगा। देखिए पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, LCM। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखना LCM ऑफ 40। ठीक है, इसका LCM क्या होगा, देखिए पावर सबसे मैक्सिमम पावर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 5 की पावर है। तो हम लोग क्या लेंगे, 5 की पावर 2।
ठीक है बच्चों। आइए अब देखिए 5 तो गया, अब क्या बचा है 2। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। हम लोग मैक्सिमम पावर लेना, इसमें 2 है ही नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब क्या लेना है, 3 पे आ जाओ। 3 देखो सबसे मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, 3 केवल यहीं पे है और कहीं नहीं है। ठीक है बच्चों, 3 केवल यहीं पे है और कहीं पे नहीं है। देखिए तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ 3 की पावर 1, समझते जाओ स्टेप बाय स्टेप। 5 तो हो ही गया है, 7 बचा, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 यही एक ही है, 7 की पावर 1। 2 की पावर 3 हो ही गया है, 5 की पावर 1 हो ही गया। ठीक है, तो यही बच्चों इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। एलसीएम अब देखो इसको कैलकुलेट भी कर लो, करना है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 25। 2 की पावर 3 क्या होगा, 8, A3, A7। इसको कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम। कैलकुलेट तो सभी बच्चे कर सकते हैं, इतना तो सिखाना नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, हमें एलसीएम में सबको लेके चलना है, जो सबसे मैक्सिमम पावर है उसे लेके चलना है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब में वो कॉमन ही हो, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ देखो 7 अकेला है तो ये अकेला ही आ जाएगा, ये नहीं है कि 7 इसमें भी रहे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। एकदम देसी तरीके से समझो। तो समझ में आया बच्चों। अब आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग जल्दी लाइव क्लास में भी मिलेंगे, तो वहाँ आपके जो भी डाउट होगा आप लोग पूछिएगा और हम भी कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराएं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, आगे अब हम लोग चलते हैं। हाँ सॉरी, इसका एचसीएफ भी देख लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा इसका, 25, 30, 35, 40। अब देखिए इसका एचसीएफ भी देख लेते हैं। एचसीएफ में क्या देखना होता है, सबसे मिनिमम पावर। अब देखिए वो तीनों में होना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ठीक है बच्चों, तो सबसे मिनिमम पावर कितनी है, 5। ठीक है, अब इसे हम लोग यहाँ 5 की पावर 2 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एचसीएफ में सबसे मिनिमम पावर लेनी होती है और जो सब में हो, सब में कॉमन। अगर एक में भी 5 नहीं होता ना तो इसका एचसीएफ 5 नहीं आता, तो 1 आ जाता। ठीक है बच्चों, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाता, 1 आ जाता। देखो तो अब क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ, 5 की पावर 1 यानी 5। ठीक है बच्चों, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5। समझ में आया आप लोगों को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए बच्चों, आइए अब थोड़ा सा आगे आप लोगों को हम पढ़ाते हैं। हम लोग जल्दी लाइव क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है बच्चों, आइए। अच्छा एक चीज़, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से चलिए। आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर भी समझ में आ गया और मल्टीपल भी समझ में आ गया। हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ में जो सब में है कॉमन, सबसे मिनिमम पावर लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, हमें सबको लेके चलना है जिसमें सबसे मैक्सिमम पावर हो। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट सीखिए, आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए, क्योंकि अपने दिमाग को थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सोचिए अपने दिमाग में। प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होगा, 17, ये सब क्या है आपके प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि प्राइम नंबर में देखिए वो नंबर 1 से और खुद से ही डिविजिबल होंगे और इनका कोई फैक्टर नहीं होगा। अब जैसे 17 का आप फैक्टर कर सकते हो, नहीं होगा। 13 का कर सकते हो, नहीं होगा।
11 का कर सकते हो? नहीं। अब देखिए प्राइम नंबर का अगर कोई पूछ दे आपसे एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, जैसे मैंने कह दूं कि 7, 5 एंड 11, अब बताइए इसका फाइंड करके बताइए एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। सीधे कुछ नहीं सोचना है बाबू। अब जैसे मैं एक एग्जांपल करके बता देता हूँ, अब आप लोग आगे डायरेक्ट करोगे। जैसे देखो मैंने 5 लिख दिया, 5 का मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। क्या हो सकता है, 5 का 5 ही होगा और कुछ होगा नहीं होगा। अब मैंने 11 लिख दिया, 11 का क्या होगा, 11 का 11 ही होगा। अब मुझे निकालना एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 × 11, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 5, 11 है। एलसीएम इसका क्या होगा, देखिए एलसीएम इसका ये होगा कि 5 × 11, डायरेक्ट लिखो। तो कभी भी अगर आप लोगों को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने को कहे तो डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका एलसीएम होगा। ठीक है बच्चों, ये आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आएगा आप लोग स्टेप बाय स्टेप करके दिखाओगे। लेकिन अपना थोड़ा सा प्रेजेंट आप माइंड दौड़ा दोगे तो खुद आंसर पहले ही पता चल जाएगा। तो देखो जब भी प्राइम नंबर आए क्या करना, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। और देखो इसका अगर मैं एचसीएफ कहूँ, एचसीएफ 5 × तो बताइए एचसीएफ में क्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन है, केवल 1 ही तो हो सकता है ना बाबू। 5 × 1, 11 × 1 5 ही होगा। तो बताइए दोनों में अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है तो 1। तो कभी भी ये एक फंडामेंटल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी भी अगर आपको प्राइम नंबर मिल जाए तो उनका एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई होगा और उनका एचसीएफ 1 होगा। इसे एकदम नोट कर लेना। नोट्स बाबू अपने तरीके से बनाते चलो, कहोगे तो पीडीएफ में भी दे दूंगा, लेकिन अपना बनाया हुआ नोट्स को रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। दूसरों का नोट्स इतना बढ़िया नहीं समझ में आएगा। तुम अपने तरीके से लिखो, तुम्हें जैसी सुविधा लगे अपनी भाषा में लिखो, क्योंकि मैथ में वहाँ तुम्हें थ्योरी तो लिखनी नहीं है, क्वेश्चन लगाने हैं। और मैथ बाबू थ्योरी लिखने वाली चीज़ भी नहीं है, आपको केवल समझने वाली चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग नोट्स अपने तरीके से बनाइए, बेहतर से बेहतर आपको हम कंटेंट देंगे, उसे हम समझाएंगे। धीरे से धीरे धीरे आप उसे पकड़ते चलेंगे। आप देखिए धीरे धीरे, और हाई स्कूल के लेवल से थोड़ा सा अच्छा लेवल आपको हम देंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है बच्चों, आइए। और आप लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए बच्चों, तभी थोड़ा सा क्लास का मज़ा आएगा। कुछ दिन में अब हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है बच्चों, सही मामला सेट हो गया तो हम लोग रेगुलर लाइव क्लास पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बीमारी की वजह से समस्याएं हैं, नहीं तो हम लोग तो आमने सामने पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन तो भी हम ऐसा कोई कंटेंट नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब आइए हम लोग एलसीएम एचसीएफ आपको समझ में आ गया होगा, हम क्वेश्चन भी दे देंगे, आप लोग थोड़ा सा करिएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए थोड़ा सा हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट्स अबाउट LCM एंड HCF। ठीक है बच्चों, फैक्ट्स अबाउट LCM एंड HCF। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया for any two positive integer a and b। ठीक है, हमने दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके कुछ फैक्ट होते हैं, उसे समझिए। LCM
AB मल्टीप्लाई SCF AB प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B। ठीक है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, इस पे हर साल एक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, इसे हम समझाते हैं। देखिए, अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, उसका एलसीएम और उसका एचसीएफ का मल्टीप्लाई वो खुद आता। ठीक है बच्चों, वो नंबर खुद आएगा, उसका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर खुद आ जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी जैसे हम एग्जाम्पल करके बताते हैं। आपको एग्ज़ाम में क्या देगा, आपको एग्ज़ाम में दे देगा एलसीएम दे देगा, एचसीएफ नहीं देगा। ए और बी की वैल्यू दे देगी, दो इंटीजर दे देंगे, दो नंबर दे देंगे, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा। या तो दो नंबर दे के एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा, या तो एक नंबर दे के एचसीएफ देगा, एलसीएम देगा, आपसे पहला इंटीजर पूछ लेगा। तो इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको क्वेश्चन कुछ करके दिखाते हैं। ध्यान से देखिए बाबू, अगर दो इंटीजर आपको दिए तो दो इंटीजर का एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ उस दो इंटीजर के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से हम ले लेते हैं। मान लीजिए बाबू, मैंने ले लिया 4, अब सब लोग एलसीएम एचसीएफ निकालना जानेंगे। मान लीजिए मैंने ले लिया 4 एंड ले लिया 5। सपोज मैंने 4 ले लिया, 5 ले लिया। अब मैं कहूँ बताओ बच्चों, इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम डायरेक्ट का हो गया। अगर एक भी आपका प्राइम नंबर आ गया, दूसरा कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो गया? एलसीएम इसका 20 हुआ ना। एचसीएफ देखो क्या हो जाएगा, इसका 1 होगा, क्योंकि दोनों में कोई कुछ कॉमन नहीं होगा। समझ में आया? एलसीएम इसका 20 होगा, एचसीएफ इनका 1 होगा। अब देखो, मैंने मान लो ये दो इंटीजर ले लिए, इसी मैंने फार्मूले में रख दिया। एलसीएम देखो कितना आया, 4 और 5 का एलसीएम कितना आया? 20। और एचसीएफ कितना आया? 1। देखो ए इंटू बी का मल्टीप्लाई भी क्या है? 20। प्रूफ हो गया कि नहीं? सब एकदम प्रूफ करते हुए चलेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना था? 20। एचसीएफ कितना था? 1। दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कितना आया? 20। इक्वल हो गए कि नहीं? देखो 20 इंटू इक्वल 20, देखो दोनों इक्वल है। कितने बच्चे हैं कि वो इक्वल के बारे में समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें इक्वल है क्या। जैसे मैं कह दूँ, अगर x² + 2x + 1 = 0, तो इसका मतलब समझते हैं बाबू? देखो बच्चों, इसका मतलब ये होता है इस पूरे के जो वैल्यू आएगी उस 0 के बराबर ही होनी चाहिए। मतलब अगर मैं कह दूँ मेरे बराबर तुम हो, तो तुम्हें मेरे इतना वेट होना चाहिए, सब कुछ होगा तभी तो मेरे बराबर हो गए। अगर वेट में कहूँ तो, नहीं तो कैसे बराबर हो जाओगे? तो इक्वल का मतलब बच्चे बहुत ध्यान से समझ लें। अगर इक्वल का मतलब 0, इसका बहुत बड़ा यूज़ होगा। मैं अगर 11th में तुम लोगों को पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा कैसे क्या होता है। 11th की मैथ पढ़ोगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। जैसे जैसे मैथ आगे बढ़ते जाओगे और इंटरेस्ट आएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग थोड़ा सा हम लोगों की भी सहायता करिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करिए। जो बच्चा 11th 12th पढ़ना चाहता है, कैसे भी होम पे या यहाँ की सुविधा, उसे संपर्क करिए और हम लोगों को बताइए। ठीक है बच्चों, मेरा नंबर आपको पता ही है, यहीं दे देता हूँ, 9140418729। ठीक है बच्चों, देखिए। हाँ, आप लोगों को अच्छा लगे तभी दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, पढ़ाई पैसे से नहीं होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको समझ में आ गया ना?
जो LCM HCF का जो फैक्ट है वो आपको समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? आते हैं हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब हम ब्लैक से ही लिखेंगे, इसको थोड़ा सा रफ करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो LCM, अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर A और B है तो उसका LCM मल्टीप्लाई उसका HCF उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। आइए कुछ आपके बुक में देखते हैं, कुछ क्वेश्चन होगा तो इससे हम कराते हैं। हमारे पास तो बुक नहीं, कुछ क्वेश्चन। एक मिनट। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 दिया, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा देखिए। दिया है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। ठीक है बच्चों। अच्छा, हम लोग इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। देखो, मान लो 96 दिया, अब हम लोग यहाँ से सब निकालते हैं, ठीक है। पहला मान लो 96 दिया, 404 दिया, ठीक है बच्चों। अब मान लो इसका HCF 4 दे दिया। अब बताओ इसका LCM बता सकते हो? अब इसका LCM तो बता ही दोगे, ठीक है। अब तो बहुत इजी हो गया, अब इसका LCM बताने में बहुत इजी हो गया। देखो LCM ही हमें निकालना, तो लिख दो LCM किसका किसका है, 96 और 404 का। अब यहाँ A और B मत लिख देना। अब हम लोग यहाँ ये 2 नंबर की बात करना। HCF देखो, HCF कितना दिया है, 4 दिया है। दोनों प्रोडक्ट क्या क्या है, दोनों इंटीजर क्या है, 96 मल्टीप्लाई 404 है। तो LCM इक्वल क्या हो जाएगा, LCM 96 404 क्या हो जाएगा, 96 मल्टीप्लाई 404 अपन में 4। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 0 उतरेगा 4, 1 सॉरी 1। ठीक है, तो 96 और 101 का मल्टीप्लाई कर दोगे, LCM निकल आएगा। ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर LCF नहीं दिया होता तो क्या LCM नहीं निकाल देते? अगर HCF नहीं देता तो क्या LCM नहीं निकाल सकते हो? वैसे भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो ना। अभी हम लोग जब लेमा पढ़ेंगे तो उससे भी HCF निकालेंगे। ठीक है बच्चों, सबका तरीका बस अलग है, आंसर सबका एक ही आना है। वैसे हम लोग इसका HCF निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं, HCF भी निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा आइए करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आइए हम लोग थोड़ा सा करके देख लेते हैं। बच्चों आप लोग बहुत मेहनत से पढ़िए, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे
और यकीन मानिए आप लोगों को 10th की मैथ इतनी लाजवाब आएगी कि आप लोग अभी तक ऐसा सोचे नहीं होंगे कि हमें ये एजुकेशन ऐसे मिलेगा। ठीक है बच्चों, जिसको भी मैथ पढ़ना हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग जोड़िए, यही हमारी इच्छा है। कुछ बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए वही क्वेश्चन देखते हैं, 96 और 404 हमने देखा, मैंने इसका HCF दे दिया बाबू 4, लेकिन क्या HCF और LCM हम ऐसे नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? 96 देखो, इसको कैसे लिखोगे बोलो? 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? आप लोग करिए, ठीक है। इसे लिख सकते हो 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है, और 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, सॉरी 32 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा। देख लो बच्चों, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 3 = 96। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5 × 3। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे हम लोग बढ़ते हैं। 404 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 404 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 101, ये होगा ना बच्चों? इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 101। कैसे करके दिखा दो? देखिए 404 2 से डिविजिबल होगा, क्या आ जाएगा? 202, फिर 2 से डिविजिबल होगा 101। अब बताइए किसी से डिविजिबल होगा? नहीं, केवल 101 से ही होगा। इसीलिए 2 × 2 = 4, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं देखिए, अब बताइए इसका LCM क्या होगा? बताइए इसका LCM क्या होगा? इसका LCM होगा 2 की पावर 5 सबसे मैक्सिमम पावर × 3 × 101। देखिए यही आंसर उसमें भी आया था। 2 की पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर इतने को पूरा हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 × 2 = 4, 8, 16, 32 × 3 × 101, क्या आ जाएगा? 696। यही तो आया था LCM बाबू, बताइए। LCM तो यही आया था। HCF इसका क्या आएगा? HCF इसका देखिए क्या आएगा बताइए? इसमें 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा? 4। देखिए 4 दिया भी था। समझ में आया? बस तरीका अलग अलग है निकालने का। ठीक है बच्चों, अब आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ये फार्मूला यूज़ करना आ गया? ठीक है बच्चों, इस फार्मूले पे जितने बुक में है सभी क्वेश्चन लगा डालिएगा। HCF LCM के सभी क्वेश्चन लगा डालिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत हो हमारे मोबाइल पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसको हम समझा के या जैसे भी हम आपको बता देंगे। अब आप लोगों को क्या करना है? LCM HCF के जितने भी आपको क्वेश्चन मैंने जिस बेस पे पढ़ा दिए हैं वो क्वेश्चन आपको कर डालने। कुछ फैक्ट्स और है LCM HCF के, मैं वो लिख देता हूँ, आप लोग और देखिए। LCM PQR where
यहाँ देखिए, अगर 3 इंटीजर है, 3 इंटीजर P Q एंड R, ठीक है। अगर 3 इंटीजर P Q एंड R, या तो ऐसे ही रहने दो, क्या दिक्कत है, इसको रहने दो। यहाँ समझ लो P Q R 3 इंटीजर हैं। अब इसका क्या फार्मूला होगा अगर हमें LCM निकालना हो तो, ठीक है बच्चों। तो LCM निकालना हो तो इसका क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, P Q R, ठीक है, HCF ऑफ P Q R HCF P Q HCF Q R या HCF P R, ठीक है बच्चों, समझ में आया। हाँ, अब देखिए अगर कोई 3 प्रोडक्ट है, 3 इंटीजर है, तो उसका HCF क्या होगा, देखो P Q R LCM P Q R अपॉन में LCM P Q LCM Q R LCM P R, ठीक है बच्चों, समझ में आया। P Q R LCM P Q R LCM P Q LCM Q R LCM P R, कहिए तो एक आध तो क्वेश्चन करा दें इस पे, और बाकी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है बच्चों। करा ही देते हैं क्वेश्चन, देख ही लो, इजी क्वेश्चन कराते हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आते हैं, चलिए, सबने देख लिया। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, LCM। आइए, आज आपका LCM पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बचेगा आपका वही लेमा वाला, उसे भी ख़त्म कर देंगे अगले लेक्चर में। आपका पहला चैप्टर फिनिश, ठीक है बच्चों। आप लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अब बच्चों थोड़ा सा हमें मोबाइल पे ही व्हाट्सअप कर दिया करिए, जो भी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या रिस्पांस है, कैसा कुछ हमें बताइए, ठीक है। आप लोग एक काम करिएगा, हमारे व्हाट्सएप पे जितने लोग हैं सब लोग जुड़ जाइएगा, अपना एक कोई ग्रुप बना लीजिए, या तो हम ही बना देंगे। आप लोग सब लोग हमें मैसेज कर दीजिएगा कि रिस्पांस कैसा है, क्या है, कोई प्रॉब्लम अगर आती हो तो उसे बताइएगा, आज ज़रूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। जैसे भी अपनी प्रतिक्रिया है ज़रूर बताइएगा। थोड़ा से एक एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं कह दूँ, जैसे मैं कह दूँ 2 3 5 4 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 5 ही ले लो। 2 3 5 इसका LCM निकालना है। LCM तो कैसे निकालोगे बाबू, 2 3 5 क्या फार्मूला क्या था, PQR, तो 2 × 3 × 5, फिर क्या था HCF 2 3 5। बताओ, अच्छा इसका HCF क्या होगा, देख लो, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों देखिए, थोड़ा पानी, आइए देखिए हमने क्या निकालना है। जैसे हमने 2 3 5 3 इंटीजर है, हमें इनका LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला जो था उस पर अप्लाई करेंगे। उस पर हमने अप्लाई किया तो क्या हुआ बताइए, LCM क्या था उसका, HCF PQR
फिर इसका HCF। बताइए इसका HCF क्या होगा बच्चों? इसका HCF होगा 1 आएगा ना, क्योंकि देखिए प्राइम नंबर का HCF क्या होता है? 1 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 और 3 का HCF क्या होगा? 1 ही होगा। 3 और 5 का HCF क्या होगा? उसमें मैंने फार्मूले में देख लेना, मैंने लिखा था HCF PQ, फिर HCF QR, HCF RP, ठीक है, या PR। तो इस सबका 1 आएगा। ये हो गया इसका आंसर। आंसर क्या आ जाएगा? 2 3 5 क्या आ जाएगा? 30। वैसे भी मैंने कहा था LCM क्या होता है? प्राइम नंबर का सबका मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई बड़ा नंबर आ गया तो हम लोग उसको ऐसे निकाल लेंगे। इसका हम HCF भी निकाल के आपको एक बता देते हैं उसी फार्मूले से। ठीक है बच्चों, इसका HCF भी देख लीजिए। HCF क्या हो जाएगा? 2 3 5 क्या होता है? PQR 2 × 3 × 5। तो LCM क्या आ जाएगा? इसका LCM PQR, तो LCM PQR क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कितना आएगा बताइए? LCM PQR कितना होगा? 30 होगा ना, अभी हमने निकाला था 30। फिर फार्मूला आप लोग देखते रहिएगा। फिर होगा LCM PQ का, PQ का LCM कितना होगा? 6। LCM QR कितना होगा? 50। LCM PR कितना होगा? 10। ठीक है बच्चों, 10 से गया 3 बार। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये भी 30 हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई। 15 2 जा 30। ठीक है बच्चों, और ये हो गया 6। देखिए 6 से 6 मल्टीप्लाई कट जाएगा, कितना आ गया? 1। और देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने कहा था किसी प्राइम नंबर का LCM उनका मल्टीप्लाई होता है। कितना आंसर आया था? 30। मैंने कहा था किसी प्राइम नंबर का HCF क्या होगा? 1। देखिए हमने यहाँ भी प्रूव कर दिया एक बार उस थ्योरम को, यहाँ 1 आ गया। ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स पूरे कॉन्सेप्ट पे चलती है, हमेशा कॉन्सेप्ट पे चलेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? LCM HCF आपको समझ में आ गए। इसका एक और पोर्शन है, वो थोड़ा सा हम आपको उसे भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, एक पोर्शन इसका क्या है? अगर फ्रैक्शन में दिया हो LCM, इसे अगर आप लोगों को फ्रैक्शन में दे दिया हो, ठीक है बच्चों, P/Q और R/S। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये फ्रैक्शन में दे दिया हो तो क्या आप लोग LCM निकालोगे? बताओ। LCM PR, ठीक है बच्चों, और क्या हो जाएगा? HCF QS स्मॉल s रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई फ्रैक्शन में दे दिया तो उसका LCM ऊपर वाले का निकाल लो, न्यूमरेटर का, और HCF निकाल लो डिनोमिनेटर का, तो हो जाएगा LCM। ठीक है बच्चों, अब ऐसे HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए क्या आ जाएगा? LCM HCF PR LCM QS। ठीक है बच्चों, LCM QS समझ में आया? इस पर हम लोग एक आध एग्जाम्पल भी करा के दिखा देंगे। देखिए LCM P/Q R/S का क्या हो जाएगा? LCM PR HCF QS। ऐसे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में रखना, यहाँ जो LCM है तो पहले LCM ही होगा, ऐसे याद कर लेना। नीचे HCF आ जाएगा, इसका अपोजिट, और HCF है तो यहाँ ऊपर HCF ही होगा। PR नीचे
आसान, इजी। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए।